क्या आपने कभी सोचा है वाई सम पीपल बिकम सक्सेसफुल सो क्विकली एंड what separates them from the people who keep struggling in entire their life but they are unsuccessful to achieve their goals? It is very likely that you are near about to achieve your success but your thoughts sabotage your success. Your limited beliefs and your misguided thoughts and unhelpful mindset are keeping you stuck. आप पूरी ज़िंदगी इस झंझट और इन मुश्किलात के अंदर घिरे रहते हैं बजाय इसके कि आप अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ले आएँ, आप कामयाब हो जाएं, तो आप ये सोचना बंद कर दें कि आप कामयाबी के बाद कितना हसीन मंज़र होगा, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि आप ये सोचें कि आपको कामयाबी हासिल करने के लिए ऐसे कौन से वो मुश्किल रास्ते हैं जो आपको तय करने हैं। आप हमेशा कामयाबी हासिल करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में सोचें, ना कि कामयाबी के बारे में सोचें। इसकी मिसाल इसी तरह है कि आप एक मिलियनेयर बनना चाहते हैं लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मिलियनेयर बनने के बाद आप कैसे होंगे, बल्कि आप ये सोचें कि मिलियनेयर बनने के लिए इस मंजिल को तय करने के लिए आपको एक प्रोसेस, एक साइकिल से गुजरना है, जिसके लिए आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है। उस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है और उसको कंट्रोल करना है, एवेल्यूएट करना है, ताकि वक्त गुजरने के साथ साथ आप उसमें मंजिलें तय करते जाएं और आप कामयाबी हासिल कर लें। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 एलिमेंट्स जो कि कामयाबी हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना पैदा कर सकते हैं, दैट कैन सबोटेज टू अचीव योर सक्सेस, हम उन 5 एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट जो इंसान की कामयाबी में मुश्किल पैदा कर सकता है वो ये है कि आई विल डू इट टुमारो, मतलब अपना आज का काम हमेशा कल के ऊपर डालना। आपको पता है कामयाबी हासिल करने में जो सबसे बड़ी दुश्वारी है वो यही है कि आप अपना टाइम पे काम नहीं करते। जो वक्त आपको मुकर्रर दिया गया है किसी टास्क के ऊपर, आप उसके ऊपर नहीं करते, बल्कि आप अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेटिंग, आप अपने काम को कल के ऊपर डाल रहे हैं। आप हमेशा यही सोचते हैं कि मैं आज जो काम कर रहा हूँ हो जाएगा, या इसको किसी जादुई तौर से किया जाएगा, या जब इसका वक्त आएगा देखा जाएगा, अगर बॉस ने कोई टास्क दिया तो देख लेंगे क्या होगा यार, हमेशा की तरह। तो हमेशा आप जब ये चीज़ें सोचते हैं तो दैट विल बी योर बिग मिस्टेक टू अचीव योर सक्सेस। आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपने दिमाग में इस तरह की नेगेटिव थॉट्स को निकाल नहीं देते, अपना माइंड सेट आप क्लियर नहीं करते कि आपको जो टास्क दिया गया है वो जिस उसका जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर उसको करना है। आप अपने शेड्यूल्ड टाइम के मुताबिक अपने टास्क को करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। The second most biggest element that can hindrance in your success, that is I already know how to do it, कि मैं पहले से जानता हूँ इस काम को कैसे करना है। जब आप अपने ऊपर इस तरह की चीज़ों को मसलत कर लेते हैं कि आप ये प्रज्यूम करें कि आपको सब कुछ आता है, तो ये आपकी नाकामी की सबसे पहली सीढ़ी होती है। आप समझ लें, वो लोग जो हमेशा लर्निंग ओरिएंटेड होते हैं, जो काम को सीखने से मोहब्बत करते हैं, वही हमेशा कामयाब होते हैं, ना कि बहुत से वो लोग जो अपने आप को बादशाह काम का समझते हैं, वो हमेशा नाकाम होते हुए देखे गए हैं। आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जब भी आपने किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप किसी एक्सपर्ट से रब्ता करें, आप अपने मेंटोर से, अपने टीचर से रब्ता करें। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा कामयाब लोग हमेशा जब भी उनको किसी चीज़ के बारे में पूछना होता था तो वो अपने उस्ताद से रब्ता करते थे, अपने मेंटोर से रब्ता करते थे। आप इल्लामा इकबाल की मिसाल ले लें कि उन्होंने मौलाना रूम को अपना मेंटोर करार दिया और आज देखें वो उनका कितना नाम है पाकिस्तान में। इसी तरह एक और अभी दौरे हाज़िर में एक शख्सियत गुजरी है जनाब मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, जिन्होंने अपने मेंटोर डॉक्टर इल्लामा इकबाल को बनाया। वो भी देख लें कितने ज़्यादा फेमस हुए, कितने कामयाब हुए। तो जब भी आप लर्निंग इन्वायरमेंट में आएंगे, लर्निंग ओरिएंटेड होंगे, तब ही आपके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। जब आप अपने आप को ये समझें कि मुझे सब कुछ आता है, मैं किसी से पूछूंगा तो इसमें मेरे लिए ये मेरे जो इज़्ज़त है उसमें फ़र्क पड़ेगा, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तीसरा बड़ा एलिमेंट जो कि आपकी कामयाबी के अंदर मुश्किलात पैदा कर सकता है वो ये है कि आप ये चीज़ सोच लें कि आप ये काम कभी भी नहीं कर सकते। द फियर टू अचीव एनी थिंग और टू डू एनी थिंग,
किसी भी चीज़ को करने का जो डर है अपने ऊपर मसलत कर लेना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये बहुत ही ख़तरनाक है। हमेशा दो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं। एक ये होता है कि आप अपने ऊपर इस चीज़ को मसलत कर लें कि आपको सब कुछ आता है, आप ख़ुद अपने आप के अंदर बादशाह बन जाएं, जैसे यू आर द मास्टर ऑफ ऑल। और जो दूसरा एंड है वो ये है कि आप इस डर के अंदर मुब्तला हो जाएं कि आप ये काम कर ही नहीं सकते। जब आप इस डर के अंदर मुब्तला हो जाएंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल को अटेन नहीं कर सकते। इस चीज़ को याद रखें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आसान कामों को कर लेते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई भी मुश्किल काम आता है तो वो डर कि हम इसमें नाकाम ना हो जाएं, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे अगर हमारा जो एक लोगों के ऊपर इमेज बना हुआ है कामयाबी का, तो वो इसको हाथ ही नहीं लगाते। इस फेलवर के डर से वो कभी भी ऐसे काम नहीं कर पाते जो कि उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी का ज़रिया बन सकते हैं। आई हैव टू सेव मनी, दिस इज़ द फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक इन योर लाइफ दैट कैन हिंड्रेंस टू सक्सेस। आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप पैसों को बचा बचा के रखना भूल नहीं जाएंगे। आप पैसों को बचा बचा के रखेंगे, अपनी पॉकेट्स के अंदर डाल के रखेंगे, पैसों को खर्च करने का दिल नहीं करेगा, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपकी जो अर्निंग है, आप सोच लें कि आपने उस अर्निंग में कोई भी नया काम सीखने या किसी नई एक्सपर्टीज़ को हासिल करने के लिए आपने एक्सपेंस आउट करना है। यू कैन नेवर अचीव सक्सेस अनटिल यू मेक योर मनी वेस्ट इन दैट एफर्ट। आप कभी भी पैसों को बचा बचा के कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है कि जो कामयाब लोग होते हैं वो पैसों के बजाय अपने वक्त को अहमियत देते हैं। वो बहुत से ऐसे जो औकात हैं, वक्त हैं, बचा लेते हैं जहाँ पर छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ उनका एक बहुत बड़ा वक्त बच सकता है। तो आप ये कोशिश करें कि पैसों को बचाने के बजाय आप पैसों को खर्च करना सीखें। खर्च ऐसी जगह पे करें जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, जहाँ पर आप देखें कि आपकी मंजिल को हासिल करने के लिए ये पैसे खर्च करना ज़रूरी हैं। तो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर मीडियोकर लाइफ एंड यू थिंक योर सेल्फ दैट द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ that are quite okay, you are satisfied with them, you need not to achieve more things, you need not to do efforts for any extra things. I think this is the fifth biggest mistake in your life that can bring hindrance to achieve the success. आप कभी भी कामयाबी हासिल करने के लिए किसी एक चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई ना हो, कभी किसी एक मंजिल के ऊपर ना रुकें। जब भी एक चीज़ को हासिल कर लें तो आपका टारगेट अब दूसरी चीज़ के ऊपर होना चाहिए, दूसरी के बाद आप तीसरी चीज़ के ऊपर जाएं। आप कभी भी ये ना सोचें किसी एक पॉइंट को आप अपने लिए इख्तिताम ना करें। आप जब भी ये चीज़ सोचेंगे, आई थिंक दिस विल बी योर बिगेस्ट मिस्टेक। आज की इस वीडियो में जो 5 एलिमेंट्स का जिक्र किया गया है, शायद आपको लगे कि ये आपकी ज़िंदगी में नुकसान नहीं पहुंचा सकते, दैट दीज आर हार्मलेस इन योर लाइफ, बट बिलीव मी, अगर आप इस तरह सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप कभी भी ऐसा ना सोचें कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको डिस्करेज करने के लिए इनफ होती है ताकि वो आपको आपकी मंजिल से दूर कर सके। आप हमेशा ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जो आपको आपकी मंजिल के करीब करें। आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मंजिल को अचीव करने के लिए जो मंजिल की जो आपने स्ट्रेटजी तय की है उसके ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि आप उन ख्यालात में उलझ जाएं जो आपको आपकी मंजिल से दूर करें। आप कभी भी ये ना सोचें कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं उन चीज़ों से जो आपके पास मौजूद हैं। आप कभी भी अपने साथ ये ना कहें कि मैं कभी भी ये काम नहीं कर सकता, और ये भी अज्यूम ना करें कि आपको सब कुछ आता है, और कभी भी गिव अप ना करें। अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करें और कभी भी अपना आज का काम कल के ऊपर ना डालें। जो काम आज आपको दिया गया है या आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो काम आज आपने करना है, कोशिश करें उसको आज ही कंप्लीट करें ताकि आप कल एक नई सुबह के साथ नए टारगेट की तरफ चलें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।